हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। द मूवी बिंजेस चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। मैं संगीता हाजिर हूँ एक और मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। तो आज मैं रिसेंटली रिलीज हुई मूवी द जिन को एक्सप्लेन करूँगी, जो कि एक अमेरिकन सुपरनैचुरल हॉरर मूवी है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के बढ़ते हैं मूवी एक्सप्लेनेशन की ओर। मूवी की कहानी 1989 के समय में सेट है। तो मूवी की शुरुआत डिलन नाम के एक 12 साल के लड़के से होती है, जो बोल नहीं सकता था, यानी कि म्यूट था। डिलन अपने बेड पर सो रहा होता है, तभी उसे उसके माँ मिशेल के रोने की आवाज़ आती है। डिलन किचन में जाके चेक करता है तो उसे वहाँ उसकी माँ रोते हुए नजर आती है। जैसे ही मिशेल टर्न करती है, सीन कट हो जाता है और कहानी कुछ महीने आगे शिफ्ट हो जाती है। डिलन अपने फादर माइकल के साथ एक नए घर में शिफ्ट हो रहा होता है। अभी तक हमें पता नहीं चल पाता कि डिलन की माँ मिशेल के साथ उस रात क्या हुआ था। अगले सीन में हम डिलन को अपने फादर के साथ घर का सामान सेट करने में हेल्प करते हुए देखते हैं। डिलन एक ड्रॉर में इनहेलर रख रहा था, जिससे हमें पता चलता है कि उसे अस्थमा है। इससे अगले सीन में हम डिलन को उसके रूम में देखते हैं। वहाँ उसे अपने क्लोजेट में से किसी के विस्पर करने की आवाज़ आती है। डिलन क्लोजेट को चेक करने जाता है। वहाँ उसे एक पुराना मिरर मिलता है। घर के पिछले ओनर की एक तस्वीर और कुछ दूसरी चीज़ें भी मिलती हैं। उसे फिर से किसी की आवाज़ सुनाई देती है। डिलन फिर क्लोजेट के शेल्फ को चेक करता है, जहाँ उसे एक पुराने कपड़े में बंद बहुत ही मिस्टीरियस बुक मिलती है। ये द बुक ऑफ शेडोज नाम की एक किताब थी। इस बुक में बहुत सारे क्रीपी पिक्चर्स और रिचुअल्स परफॉर्म करने के इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए थे। उसी किताब में डिलन को एक रिचुअल के बारे में पता चलता है, जिसे पूरा करने पर उसकी कोई भी इच्छा पूरी हो जाती। तभी उसे उसके फादर माइकल की आवाज़ आती है और डिलन जल्दी से सारी चीजें अपनी जगह पर रखकर क्लोजेट से बाहर आ जाता है। तभी माइकल वहां पर आ पहुंचता है। माइकल डिलन से पूछता है, तुम ठीक तो हो? उसे कुछ गिरने की आवाज आई थी। डिलन बोलता है वो बिल्कुल ठीक है। फिर डिलन माइकल से पूछता है कि अगर वो दूसरे बच्चों जैसा नॉर्मल होता तो क्या उसकी माँ उसे छोड़कर नहीं जाती। इस पर माइकल उसे बोलता है कि वो जैसा भी है परफेक्ट है और उसे ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए। से अगले सीन में वो दोनों डिनर टेबल पर डिनर करते हैं और डिलन थोड़ा डिस्टर्ब नजर आता है। वो माइकल से पूछता है, क्या इस घर के पिछले ओनर की मौत इसी घर में हुई थी? इस पर माइकल कहता है कि उनकी एज बहुत ज़्यादा हो गई थी और वो एक नेचुरल डेथ थी, इसलिए उसे इस बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। उसी रात माइकल की नाइट शिफ्ट होती है, इसलिए डिलन घर में बिल्कुल अकेला था और ये बहुत ही अच्छा मौका था उस बुक में लिखे रिचुअल्स को पढ़ने के लिए। डिलन सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ता है और रिचुअल में इस्तेमाल होने वाली सारी चीज़ें इकट्ठा करता है। रिचुअल के लिए उसे एक मिरर, एक क्लॉक और एक कैंडल की ज़रूरत थी। रिचुअल को ठीक रात 11 बजे स्टार्ट करना था। क्योंकि अभी सिर्फ 9:30 बज रहे थे, तो डिलन बाकी के सारे काम खत्म करके 11 बजने का वेट करता है। ठीक 11 बजते ही डिलन एक कैंडल जलाता है और सेफ्टी पिन से अपने फिंगर को प्रिक करता है और जलते हुए कैंडल पर अपने ब्लड के 3 ड्रॉप्स डालता है और फिर मिरर में अपने रिफ्लेक्शन को देखते हुए साइन लैंग्वेज में एक स्पेल बोलने लगता है। माइकल विश करता है कि उसे वॉइस मिल जाए और वो दूसरे बच्चों की तरह बोल सके, लेकिन इतना सब कुछ करने पर भी कुछ नहीं होता। डिलन काफ़ी निराश हो जाता है और उस बुक को वापस क्लोजेट में फेंक देता है। इसके बाद डिलन को फिर से अपनी माँ के रोने के विजन्स आते हैं। डिलन फिर वॉशरूम में शावर लेने जाता है और इसके बाद हम व्यूअर्स देखते हैं कि डिलन के क्लोजेट में से रेड लाइट और ब्लैक स्मोक निकलकर पूरे घर में फैल जाती है। फिर वो रेड लाइट अचानक से गायब हो जाती है। डिलन शावर लेके वॉशरूम से बाहर आ जाता है। टीवी ऑन देख के वो चौंक जाता है। टीवी ऑफ करने के बाद डिलन बर्तन धो रहा होता है, तभी वो देखता है टीवी फिर से ऑन हो गया है। वो दोबारा टीवी ऑफ करता है और टीवी के रिफ्लेक्शन में उसे एक काला साया नजर आता है। डिलन काफ़ी डर जाता है। उसे अपने रूम में से आवाज़ें आने लगती है। रूम में उसे अपना टॉय ज़मीन पर गिरा पड़ा मिलता है। तभी हॉल में रखा रेडियो अपने आप चलने लग जाता है। डिलन बाहर जाता है और हॉलवे में उसे एक बड़ा सा काला क्रिएचर नज़र आता है। ये क्रिएचर उसी बुक वाला जिन था। डिलन जिन को देखकर काफ़ी डर जाता है और वॉशरूम में जाके छुप जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक काला साया न्यूज़पेपर में छपे डेड क्रिमिनल की तस्वीर के आसपास मंडराने लगता है और वो जिन उस क्रिमिनल का रूप ले लेता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं
कि डिलन वॉशरूम की खिड़की से बाहर जाने की कोशिश करता है, बट बाहर निकलने में अनसक्सेसफुल होता है। डिलन पैनिक करने लग जाता है और अपना इनहेलर ढूंढने लगता है। तभी बाहर कुछ टूटने की आवाज़ आती है और उसी वक्त वो जिन ह्यूमन फॉर्म में आकर वॉशरूम के दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है। डिलन पूरी फोर्स लगा के दरवाजे को बंद करता है, लेकिन वो ज़्यादा देर तक उस जिन को नहीं रोक सकता था। तभी डिलन को वॉशरूम के कैबिनेट में सिजर्स मिलते हैं और वो उससे जिन के हाथ पर मारकर उसे घायल कर देता है और वो उसको वहाँ से कुछ समय के लिए भगा देता है। लेकिन वो जिन कुछ ज़्यादा ही शातिर होता है। वो एलपीजी गैस को वॉशरूम के वेंट के थ्रू वहाँ फैला देता है, जिससे डिलन को अस्थमा अटैक आने लगते हैं। तभी डिलन को एक आइडिया आता है। हम देखते हैं वो जिन दोबारा वॉशरूम का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर आने पर उसे डिलन नज़र नहीं आता। डिलन दरवाजे के पीछे छुपा होता है और फ्लैश के कवर से जिन के सिर पर वार करके वो उसे बेहोश कर देता है। डिलन बाहर जाता है और अपने इनहेलर को यूज़ करता है और अब जाके उसे कुछ आराम फील होता है। डिलन दरवाज़ा खोल के बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाज़ा अपने आप लॉक हो गया था। फिर वो एक हथौड़े से घर की खिड़की तोड़ने लगता है, लेकिन एक अननोन फोर्स डिलन को पीछे फेंक देती है और हम देखते हैं कि वो खिड़की खुद ब खुद ठीक हो जाती है। डिलन बहुत ही ज़्यादा हताश हो जाता है और रोने लगता है। डिलन किचन में जाके गैस कनेक्शन बंद कर देता है। डिलन फिर सेल फोन से अपने फादर को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कॉल रिसीव ही नहीं होता। डिलन को फिर से अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं और वो जाके अपने बेड के नीचे छुप जाता है। हम व्यूअर्स देखते हैं उस जिन ने अब उस घर के पुराने ओनर का रूप ले लिया है और वो डिलन को ढूंढते हुए उसके रूम में आता है, लेकिन वो डिलन को ढूंढ नहीं पाता। तभी डिलन के हाथ में रखा सेल फोन जोर जोर से बजने लगता है। डिलन फोन को दूसरी तरफ फेंक देता है और कमरे से बाहर भाग जाता है। जिन को वो फोन मिलता है और वो उसे उसी वक्त तोड़ देता है। जिन डिलन को पूरे घर में ढूंढने लगता है। तभी डिलन उसकी आंखों में इंसेक्ट स्प्रे कर देता है, जिससे वो आसपास कुछ भी नहीं देख पाता। डिलन जिन से बच के पीछे जाने लगता है। तभी डिलन का पैर नीचे गिरे तस्वीर पर पड़ता है, जिससे उसका कांच टूट जाता है। कांच के टूटने की आवाज़ सुनकर जिन डिलन के तरफ पड़ता है। तभी वेंट में से हवा के गुजरने की आवाज़ आती है और जिन उस आवाज़ की तरफ चला जाता है। डिलन किचन में जाता है, वहाँ से एक चाकू निकाल के अपने पास रख लेता है और खुद को अपने कमरे में बंद कर लेता है। तभी घर के लाइट्स अपने आप चले जाते हैं। डिलन कैंडल लेके क्लोजेट के अंदर छुप जाता है। वो दोबारा उस बुक के रिचुअल्स को पढ़ने लगता है। उसने आगे के पेजेस नहीं पढ़े थे, जिसमें जिन के बारे में बताया गया था और इस रिचुअल को ख़त्म करने का लास्ट स्टेप भी बताया गया था। उस बुक में लिखा होता है कि जिन आधा इंसान है और आधा शैतान है, लेकिन इंसानी दुनिया में होने के कारण उसे चोट और दर्द महसूस हो सकते हैं और आपकी विश तभी पूरी होगी जब आप जिन के प्रेजेंस में पूरा 1 घंटा सरवाइव कर पाओगे। और ऐसा करने में फेल होने पर आपको अपनी सोल जिन को देकर कीमत चुकानी पड़ेगी और इस जिन से पीछा छुड़ाने के लिए ठीक 12 बजे रिचुअल के टाइम जलाए हुए इस कैंडल को बुझाना पड़ेगा, जिससे वो जिन दोबारा अपनी दुनिया में वापस चला जाएगा। डिलन क्लोजेट से बाहर निकलता है और उस कैंडल को बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन लाख कोशिश करने पर भी वो कैंडल बुझता ही नहीं। डिलन उसे इवन पानी में भी डालता है, लेकिन फिर भी वो कैंडल नहीं बुझता। तभी डिलन को अपनी माँ मिशेल की रोने की आवाज़ आती है। डिलन चाकू और कैंडल लेके बाहर आ जाता है। डिलन को किचन में अपनी माँ के रूप में वो जिन नज़र आता है, जो अब डिलन को मारने के लिए उसके पीछे बढ़ जाती है। डिलन वहाँ से बच के दूसरे कमरे में खुद को लॉक कर लेता है, लेकिन वहाँ ऑलरेडी वो जिन प्रेजेंट होता है। वो जिन डिलन के बिल्कुल करीब आ जाता है। तभी डिलन अपना टॉय दूसरी तरफ फेंक के जिन को डिस्ट्रैक्ट करता है और सबसे पहले घर के मेन पावर स्विच को ऑन करता है, जिससे लाइट्स फिर से आ जाती है। फिर वो अपने फादर को फिर से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, बट इस बार भी वो नाकाम होता है। तभी उसे घर के सीलिंग में से आवाज़ें सुनाई देती है। तभी पीछे से जिन का हाथ आकर डिलन को पकड़ लेता है। डिलन बड़ी मुश्किल से खुद को उससे फ्री करवा पाता है, बट इस चक्कर में डिलन बुरी तरह से जख्मी हो गया था। डिलन दोबारा वॉशरूम में जाके छुप जाता है। फिर डिलन की आंख लग जाती है और उसे दोबारा अपनी माँ के विजन्स आने लगते हैं। और इस बार फाइनली हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि उस रात मिशेल के साथ क्या हुआ था। दरअसल डिलन की माँ मिशेल ने खुद को गन से शूट करके आत्महत्या कर ली थी।
तभी उसकी आंख खुलती है और वो देखता है वेंट्स में से आवाज़ें आ रही हैं, मतलब वो जिन यहाँ भी पहुँचने वाला था। डिलन वॉशरूम से बाहर जाता है और दरवाजे को वायर की मदद से बंद कर देता है। फिर वो किचन में कैंडल की तरफ जाता है। 12 बजने में अभी भी कुछ सेकंड्स बाकी थे। तभी वो जिन डिलन को ढूंढते हुए किचन में भी आ पहुंचता है। 12 बज चुके थे पर डिलन अभी तक कैंडल नहीं बुझा पाया था। डिलन अभी भी जिन से छुपता फिर रहा था। डिलन चाकू की मदद से जिन को घायल कर देता है और दूसरी तरफ भागता है। जिन फिर भी डिलन को पकड़ लेता है और उसे गला दबा के मारने की कोशिश करता है। डिलन के हाथ में नीचे गिरा चाकू लगता है और वह उस चाकू से जिन पर हमला कर देता है और वहां से भाग जाता है। डिलन किचन में जाने की कोशिश करता है लेकिन जिन ऑलरेडी किचन में होता है। फिर डिलन खुद को फिर से अपने कमरे में बंद कर देता है। डिलन दरवाजे के नीचे से बाहर देखता है तो उसे जिन वहीं जमीन पर गिरा पड़ा दिखता है। जब डिलन को कोई हलचल नजर नहीं आती तब वो हिम्मत करके किचन की तरफ जाता है। तभी जिन डिलन का पैर पकड़ लेता है और उसका पैर तोड़ देता है। डिलन जैसे तैसे कैंडल की तरफ जाता है। तब हम देखते हैं वो जिन डिलन को फिर से झांसा देने की कोशिश करता है और मिशेल की आवाज़ में डिलन को कहता है, मुझे दोबारा खुद से दूर मत करो। लेकिन डिलन जिन के इस झांसे में नहीं आता और कैंडल को फूंक मार के बुझा देता है और ऐसा करते ही जिन वहां से चला जाता है और डिलन की इंजरी भी ठीक हो जाती है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। डिलन को लगता है फाइनली उसकी विश पूरी हो गई होगी, बट स्टिल वो अभी भी कुछ नहीं बोल पाता। डिलन को फिर से अपनी माँ के विजन्स आते हैं और ड्रीम में हम डिलन को बोलते हुए सुनते हैं। डिलन अपनी माँ से पूछता है कि क्या वो उन्हें मरने से रोक सकता था। इस पर उसकी माँ उसे मना करती है और उसे गले से लगा लेती है। सुबह हो जाती है और डिलन उठ जाता है। तभी माइकल भी घर वापस आ जाता है। डिलन माइकल को आई लव यू बोलता है और उसे गले से लगा लेता है। माइकल डिलन को बाहर ले जाने की बात करता है। तभी हम माइकल के पीछे जिन को खड़ा देखते हैं जो माइकल का गला जोर से दबाने लगता है और डिलन को भी फील होता है कि कोई उसका गला दबा रहा है। जिन डिलन की विश पूरी कर देता है लेकिन इसके बदले वो माइकल की वॉइस छीन लेता है। जिन माइकल की वॉइस छीनकर उसे डिलन को दे देता है। डिलन अपनी विश वापस करने की बात करता है और रोने लगता है, लेकिन जो हो चुका है वो बदला नहीं जा सकता। मूवी के एंड में फाइनली जिन बुक के अंदर वापस चला जाता है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। टिल देन स्टे ट्यून एंड स्टे सेफ।